भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में इतनी ज़्यादा गहमा गहमी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज वो काम किया है जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया देख रही है। सोचिए, एक नज़ीर पेश की उन्होंने पूरी दुनिया में कि दलित पिछड़ा के साथ इस तरह का अपमान कल होता है और आज बुला करके वो भरी सभा में उन्हीं पीड़ितों को सम्मान देते हैं। सोचिए कि यादव समाज के कथावाचक थे, ज्ञानी थे, कथा भजन सुना रहे थे और ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घर में उन्हें पकड़ करके पीटा, मारा और सोचिए पेशाब का छिड़काव। कैसे पहले गंगा जल से जब अखिलेश यादव का बंगला धोया गया, लोगों का घर धोया गया, मंदिर धोए गए, चौराहे धोए गए, वो अलग की बात थी। लेकिन सोचिए कि एक महिला के पेशाब से किसी व्यक्ति के ऊपर आचमन करके, छिड़काव करके उसको जो है किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारे साथ एक तरह से कहिए मीडिया के पैनलिस्ट भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बात बहुत सही करते हैं। दारा यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक यादव समाज के व्यक्ति को पकड़ा गया, मारा गया, सर मुड़ाया गया, अपमानित किया गया, पेशाब का छिड़काव किया गया, उसके साथ साथ नाक भी रगड़वाया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि वो शुक्र मनाइए कि यादव थे। हाँ। तो ये बाल ही मुड़वाए गए, पेशाब छिड़का गया। अगर दलित समाज से निकल आते तो सर काट देते, सर मुड़ा दिया जाता। भाई उनके धंधा छीनोगे, उनकी रोजी रोटी छीनोगे तो उनको खलन नहीं होगी, वो गला काट देते दलित होता। पाखंड हाँ और क्या। अच्छा, आप देख रहे थे कि ये घटना हुई थी, सिर्फ एक शौच वाला लोटा छू लेने पर कुचल कुचल के मार डाले थे कि नहीं? हाँ, गुत्ता सामान छू देने पर भी एक दलित की हत्या हुई थी कि नहीं? हुई थी। और कल आप देख लीजिए कि एक गाय खरीदने पर सर मुड़वाया गया। सर मुड़वाने के बाद भैया भैया चलवाया गया, घास खिलाया गया। तो ये जहां वही हो रहे हैं, वो भी घटना उड़ीसा की थी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के टाइम पर तुम्हें हिंदू बनाएगी, ठीक है, बाकी तुम्हारी जो जाति बना दी गई है और तुम्हारे काम बांट दिए गए वही करो। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। जो सोचो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने के बाद गंगा जल से छिड़कवा सकते हैं, तो हमारे लोगों की क्या औकात है? मैं भैया इसलिए मंदिरों में नहीं जाता हूँ, मैं नहीं कथा होता करवाता हूँ। क्यों नहीं करवाऊँ? कथा नहीं करवाते? नहीं कराते, मैं कथा कराता हूँ ना। मंदिर जाना जब बंद कर दिया, जब जाना कि भैया हमारा ये है ही नहीं तो हम वहाँ क्या करने जाएं? ये कैसे जान गए आपका क्या संविधान है? और ये लोग संविधान विरोधी हैं, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं, वो लोग हैं ये। आप बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते थे हिंदू जाग जाओ। ये तो स्वामी जी हिंदू ही वाला तो काम कर रहे थे, कथावाचक कर रहे थे, भाई भगवान के पाठ को बढ़ा रहे थे लोगों में, धर्म की रक्षा कर रहे थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे। मगर वो रास नहीं आया। मतलब ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो ही धर्म की रक्षा करेंगे, वही कथा कहेंगे। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया फिर अगर जब तो जब हम सुन नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं तुम्हारी कथा, तो हमारा चंदा क्यों लेते हो? ये तो अखिलेश जी ने भी कहा कि जब हम आपके लिए कथा सुना नहीं सकते, हमने सुना दिया तो गलत हो गया, तो हमारा दान दिया हुआ तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? इसके लिए एक नया कानून लाओ कि तुम्हारा दान भी नहीं। नहीं, कानून तो मान्य जी ने हमने सुना है, बोला है कानून बना दीजिए कि सिर्फ कथावाचक वही लोग हो सकते हैं, वही लोग हो सकते हैं। तो है तो कानून बना हुआ भाई। मनुस्मृति रामचरितमानस में साफ तौर पे लिखा है कि ब्राह्मण अपना काम करेगा, आप जो भी दान करेंगे वो ब्राह्मण को करेंगे, ब्राह्मण आपको दान थोड़ी करेगा। तो ये देश संविधान से चल रहा है, ये संविधान से चलेगा, उनके उससे नहीं चलेगा। अब वो यादव जी को हो गई घटना तो उनको समझ में आ गया होगा, आज समझ गए। अच्छा, एक बड़ी बात आपने कही कि अगर वो दलित होता तो गला काट दिया जाता। यादव था, शुक्र मनाइए कि यादव था कि केवल बाल मुड़ाया गया उसका। आपको ये नहीं पता कि एक नेत्रहीन थे उसमें, कटियार जी, उनको रात भर मारा गया है।
उनकी ढोलक छीन ली गई। ये इतने बेशरम है कि नेत्रहीनों को भी मार रहे हैं। एक उसमें और भी समाज के थे, उनको भी रात भर मारा गया है। आप देख रहे हो ना, कह रहे कि तुम कैसे कह सकते हो आके कथा। तो सोचो, वो कह रहे थे कि तुम यादव हो, शूद्र हो, तो तुम कैसे कथा करो? हाँ, तो भाई हम तो जब मान्य जी का आवाज धुला गया तो तभी हम समझ गए कि हम लोग शूद्र हैं। जिस दिन तभी से आपने ये सब छोड़ा? तब हमने सब छोड़ दिया भैया। अच्छा भाई मेरा काम ही नहीं बचा उनसे। वो उनका है, वो करे। अच्छा। मगर मैं ये कह रहा हूँ, उन बेशरमों से पूछना चाहते, मेरा चंदा क्यों लेते हो, मेरे घर क्यों आते हो पूजा पाठ करने? अब नहीं बुलाएंगे हम लोग। वो तो अब आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? भाई देखिए, हम लोग हिंसक नहीं है, ना हम उनको बुलाएंगे ना वो आएंगे। अब उनकी तरह हम लोग यहाँ तो लिखा नहीं कि गुंडा। भारतीय जनता पार्टी भले पार्टी को बदनाम समाजवादी को करती होगी, मगर आप देख लीजिए, एक घटना बता दें इनकी, कहीं एसडीएम को पीट देते हैं, कहीं विधायक खुद ही पीट जाते हैं। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम फिल्म सिटी बनाएंगे। फिल्म सिटी में नहीं बनाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है रोडों पे ही फिल्म बनाने लगे। देखिए, दारा यादव जी हैं, अब बातचीत आपसे भी करेंगे कि ये जो कहानी दमन की शुरू हुई थी वो माइनॉरिटी से शुरू हुई थी। कहा जाता है अल्पसंख्यकों पर सबसे पहले बुलडोज़र अत्याचार शुरू हुआ, फिर पिछड़ों पर आया, दलितों पर आया। ये अत्याचार अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक जो है शेर है राहत इंदौरी साहब का कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब आपने राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ दिया तो मैं आपको बताता हूँ इसी सिलसिले में। जलते घर को देखने वालों, आप इधर आ जाइए, इधर आइए, यहाँ जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। क्या बात है, ये किसका है शेर? ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कल की इटावा की घटना को एक कथावाचक के साथ में सामंतवादियों ने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को जो आज स्टेप उठाया है, जिस दिन उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने उनका बंगला खाली होने के बाद में गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया था, उसके बाद कन्नौज चुनाव में जब गए, मंदिर में गए, वहां पर मंदिर को धुलवा करके गंगा जल से धुलवाया गया। अखिलेश यादव जी जब पूजा अर्चना करने के लिए गए थे, वहीं से इनको सोचना चाहिए था। आज ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। कल जैसे अभी आपने बात कही थी कि इन्होंने स्टार्टिंग किससे की थी, मुसलमानों से, उसके बाद दलितों से। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। ये हकीकत है। कहते हैं हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। और जब यही सरकार उत्तर प्रदेश की 2027 में जाएगी तो यही जो सामंतवादी हैं, ये अखिलेश यादव जी के पैरों में आग गिरेंगे कि हमें माफ कर दीजिए। वो समय अखिलेश, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक निष्पक्ष और ईमानदार नेता हैं, क्योंकि कभी वो बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जिस तरीके से कथावाचक के साथ में वहाँ के सामंतवादियों ने, मैं किसी जात, जिस जात से लोग हैं, तो एक जात में सारे लोग खराब नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं उस जात का नाम नहीं लेना आपके चैनल पे चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, कथावाचक के साथ में, उनके पूरी टीम के साथ में, जो एक महिला के यूरिन से उनके ऊपर छिड़का गया और उनकी चोटी काटी गई, इसकी मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मजम्मत करता हूं। और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से ये मांग करता हूं कि ये सामंतवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि इसमें उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का पूरी तरीके से हाथ है, और सामंतवादियों पे पूरी तरीके से, इनके बहकाए से, इनके कहने से, ये दलित, एससी, ओबीसी ये जात के जो लोग हैं, ये तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये जो कथावाचक जी थे, ये हिंदू समाज से नहीं आते हैं? क्या ये मुस्लिम समाज से है?
लेकिन इनकी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का फर्क है। सर आप तो सीनियर लीडर हैं, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि देश 21वीं सदी में है, देश विश्व गुरु की बनने की तरफ अग्रसर है, सशक्त हाथों में है, आपकी उम्र ज़्यादा है, एक बात हमको ये बताइए कि कभी आपने सोचा था कि इस दौर में भी इस तरह की घटनाएं घटित होंगी? ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा की शाखाएं जो हैं, ये जो 1857 में अंग्रेज जो हमारे मुल्क के लोगों के साथ करते थे, ये वो चाहते, ये सामंतवादी मनवादी किस्म के लोग इस तरीके से दलित, एससी, ओबीसी के साथ में ये जो काम हो रहा है, जो इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ये चाहते तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। और जिस तरीके से कथावाचक के साथ में ये घटना घटी है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।